स्वामी जी, उम्र के साथ साथ लोगों की पहले तो मेमोरी खत्म क्यों होने लगती है, और जो बीमारी पहले बुजुर्गों की थी उसमें यंगस्टर्स भी शामिल हो रहे हैं, उन लोगों में भी मेमोरी लॉस की परेशानी आ रही है। कम उम्र में ऐसी कौन सी आदत डाली जाए जिससे कि अगर उम्र बढ़े भी तो ये दिमागी बीमारियां ना घेरें? जॉर्ज फर्नांडिस जी से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के और अंत में कुछ कुछ हालात ऐसी उनकी हो गई थी, जो है हमारे नरसिंह राव जी की भी। और थोड़ा थोड़ा क्योंकि बैठे बैठे सो जाते हैं हमारे, अभी उनको भी नींद आ जाती है बहुत ज़्यादा। हमारे देवगौड़ा साहब की भी बहुत हालत ख़राब हुई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटे बड़े आपके कद को, आपकी काठी को, आपके पद को, इसको नहीं देखता ये रोग। कितने मैंने महापुरुषों को देखा कि ये शरीर रूपी यंत्र यदि इसको ठीक से न रखा जाए तो मैंने कुछ ऐसे योगियों को भी देखा कि उनका आध्यात्मिक दृष्टि से वो गुणातीत भावातीत महापुरुष होते हुए भी उनके मस्तिष्क रूपी यंत्र में, ये शरीर तो एक यंत्र है, इसमें मस्तिष्क इसका सबसे बड़ा यंत्र है। 1 किलो 400 ग्राम का है ये दिमाग, और सबसे बड़ा दिमाग हाथी का नहीं होता, इतना बड़ा है, तो भी मनुष्य का ही दिमाग सबसे बड़ा है सारे प्राणियों। हाँ, तो जो सूर्य नमस्कार कर सके सही ठीक है, जो ना कर सके कोई बात नहीं। तो ये रोज सूर्य नमस्कार 10 बार करने का नियम ले लें। लोग बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं ना तो बड़े चिंतित हो जाते हैं कि भाई बुढ़ापा खराब नहीं बीतना चाहिए। 2 तरह से, एक तो बुढ़ापे में भाई अपने से कोई गलती ना हो, बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया का एक गलत बात की तरफ ध्यान जाएगा कि देखो ये जिंदगी भर तो अच्छा बना रहा, बुढ़ापे में बूढ़ा बिगड़ गया। एक बात बूढ़ा बिगड़ गया। 1 किलो 400 ग्राम का दिमाग खराब क्यों होता है? एक तो दौड़ना छोड़ दिया हमने, सठिया गया कहते हैं ना। देखो माताओं बहनों को मेनोपॉज होने पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये जो पुरुष 60 के होते हैं ना तो बड़ी दिक्कत में पड़ते हैं। 1 किलो 400 ग्राम का जो दिमाग है ये 80% घी और अच्छे तेल से बनता है, जिसको हम वर्जिन कोकोनट ऑयल कहते हैं, जिसको हम वर्जिन सरसों का तेल कच्ची घानी, या वर्जिन और कच्ची घानी एक ही बात है, या तिल का तेल। तो ये सब हमने बंद कर दिया। तिल का तेल कहाँ खाते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल कहाँ खाते हैं, कहाँ लोग सरसों का तेल खाते हैं, सब रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, और घी खाना बंद कर दिया। तो दिमाग जो है उसका पोषण कम हो गया, भोता हो गया। अब दिमागी पोषण के लिए तो दौड़े, और दौड़ने के लिए ऐसे हरे भरे मैदान नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, खड़े खड़े हमारे साथ दौड़े, ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, तेजी से चल लिया करें, और हमारी तरह से हो सके तो फिर तो पूरे दंड बैठक भी लगा लिया करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे कर लिया करें, ऐसे ही कर लें। तो 1-2 चम्मच घी खाना जरूरी है। गाय का घी खाएं, गाय का घी या भैंस का घी खाने से दिमाग अच्छा रहता। बस भैंस का खाने से थोड़ा सा आदमी तगड़ा तो हो जाएगा, लेकिन वो पाडे जैसी बुद्धि हो जाती है। वो जैसे झोटे आपस में लड़ते हैं ना, सींग उड़ जाते रहते हैं। तो जिनको सींग उड़ जाने हो, लड़ाई झगड़े करने हो, तो भैंस का खा लेना और प्यार मोहब्बत से रहना तो गाय का खा लेना। तो गाय का भैंस का 1-2 चम्मच घी जरूर खाएं। ये ब्राह्मी घृत जरूर खाएं। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और द्राक्षा सब बड़े जबरदस्त हैं, इनको पी लिया करें, नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी। ये बीड़ी सिगरेट शराब इनसे बच करके रहा करें, और गाय का ही दूध पिया करें, गाय का ही मक्खन खाया करें। ये भी हमने मक्खन मिश्री ये सब पहले खाया करते थे लोग हमारे। तो कृष्ण जी ने कोई चोरी चकारी नहीं की थी, और कृष्ण को चोर जार पता नहीं क्या क्या सब बकवास बता दिए लोगों ने। कृष्ण जी तो खुद गाय चराते थे, वो तो दूसरों को मक्खन खिलाते थे, कहाँ चोरी किया करते थे, लेकिन मक्खन मिश्री जरूर खाया करते थे। तो 1-2 चम्मच घी जरूर खाया करे, 1 चम्मच ब्राह्मी घृत ले लिया करे, जो हो जाए तो गड़बड़ ज़्यादा। और ओमेगा, हमने न्यूट्रिला ओमेगा भी तैयार कर दिया है। ये न्यूट्रिला ओमेगा
ये हमने फ्लैक्स सीड से, उसी वक्तौर से, ये बड़े ज़बरदस्त हैं, इनका सेवन जरूर किया करें। और ओंकार का जप, ऐसे ओंकार ये बीज मंत्र है, और ओंकार ये सार है वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, सनातन संस्कृति का। ओंकार जो है ये महामंत्र है, बीज मंत्र है, महामंत्र है। सुबह उठ करके ही ओम, कोई भी मंत्र हो, नाम हो, बिना ओमकार के पूरा नहीं होता। इसलिए गुरु नानक देव जी भी कहते हैं एक ओंकार सतनाम। सब वेद भी कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, गीता कहती है ओम तत्सत। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम क्रतो स्मरम के विस्म। ओंकार और गायत्री का जप हमने छोड़ दिया, तो इन सबको अपनाएंगे तो ये जितने भी ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, उनके जो पूरे स्नैप्स है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन है। फिर जो हमारा राइट लेफ्ट ब्रेन, पीट्यूटरी पिनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस सिस्टम है, उससे फिर पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा जो शरीर तंत्र है ना, मस्तिष्क तंत्र के साथ, वो ठीक रहेगा। इसलिए ये मैंने सार रूप में बता दिया।